प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 15 आलेखों से परिचय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आलेख क्या होता है। तो संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करना ही आलेख कहलाता है। अगर हम कोई संख्यात्मक तथ्य हैं, मान है, टेबल है कोई संख्यात्मक तथ्यों की, उनको आकृति चित्रों के द्वारा दर्शाना आलेख का मुख्य उद्देश्य होता है। आलेख कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें नंबर 1 है दंड आलेख या दंड आरेख, वृत्त आलेख या इसको पाई ग्राफ भी बोल देते हैं। आगे आयत चित्र है और उसके बाद में रेखा आलेख है या रेखा आरेख है। तो इनको अलग अलग हम आकृति के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो नंबर 1 पे दंड आलेख। तो यहाँ पर क्या है, आकृति में एक दंड आलेख दर्शाया गया है। इसमें क्या है, विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। और इसमें क्या है, दंड या आयत, जो लंबवत आयत या दंड से बने होते हैं, उनके द्वारा क्या है हम आंकड़ों को दर्शाते हैं। जैसे इसमें क्या है, 3 दंड आलेख है और यहाँ पर गणित में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चों के गणित के अंदर प्राप्त अंक है। तो इस चित्र को देखते ही हम तुरंत समझ जाते हैं कि तीसरी कक्षा में गणित में प्राप्त अंक अधिक है, दूसरे में उसके सेकंड में कम है और फर्स्ट में उससे कम है। तो इन आलेखों की सहायता से हमें क्या है, डाटा को या आंकड़ों को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो ये एक दंड आरेख का यहाँ पर क्या है, चित्र दिया गया है। दूसरा वृत्त चित्र या वृत्त आलेख भी बोल देते हैं, इसको पाई ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें क्या है, वृत्त चित्र जैसे नाम से पता चलता है कि एक वृत्त के माध्यम से क्या है, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को दर्शाते हैं। इसमें पूरे वृत्त संपूर्ण भाग को दर्शाता है और उसके अलग अलग भाग हैं, उसको प्रतिशत के तौर पे क्या है, हम क्या है अलग अलग जो आंकड़े हैं, डाटा है, उसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, खेल, समाचार, सूचनात्मक और मनोरंजन वाले कार्यक्रमों को क्या एक पाई चित्र या पाई ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, इनको प्रतिशत के तौर पे। आगे यहाँ पर एक आयत चित्र का चित्र दिया गया है। तो आयत चित्र में विभिन्न आयत बनाकर क्या है आंकड़ों को दर्शाया जाता है। लेकिन इनमें और दंड आरेख में एक अंतर है। दंड आरेख में क्या है, 2 विभिन्न दंडों के बीच में बराबर रिक्त स्थान होता है, लेकिन आयत चित्र में ये जो दंड बने होते हैं इनके बीच में कोई खाली स्थान नहीं दर्शाया जाता, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और इनको क्या है आयत के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाया जाता है, जैसे इस आकृति में दर्शाया गया है। आगे इस आकृति में रेखा आरेख दिखाया गया है। एक रेखा या 2 रेखाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को दर्शाना रेखा आरेख कहलाता है। रेखा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। अब हम सीधा प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु DL Show को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर, घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। यानी कि प्रति घंटे किसी रोगी का तापमान कितना है उसको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं 5-6। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस चित्र को देख के, इस आलेख को देखकर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो ये जो आलेख है इसको समझते हैं कि कौन सा आलेख है। जैसा आपको पीछे बताया गया था कि एक रेखा के द्वारा जो आलेख बनाया जाता है उसको रेखा आलेख या रेखा आरेख बोलते हैं। तो इसमें एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है, तो ये एक रेखा आरेख है। तो इस रेखा आरेख को समझते हुए हम क्या है इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये तापमान दर्शाए गए हैं 34 डिग्री, 35, 36, 37, 38, 39, ये डिग्री सेल्सियस में तापमान है। और क्षैतिज रेखा के एक्स के तौर पे क्या है, यहाँ पर 9 बजे का, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर और 3 बजे साय क्या है यहाँ पर समय दिया गया है। यानी नीचे आधार के तौर पे समय और इसमें लंबवत रेखा के तौर पे तापमान दर्शाया गया है। तो सबसे पहले A नंबर प्रश्न है,
रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो अब इसमें देखो 1 बजे कहाँ पर है, ये 1 बजे दोपहर है। इस रेखा को ऊपर ले चलो और ये इस बिंदु तक आ जाओ। ये 1 बजे का तापमान है, कितना है इसको पढ़ने के लिए इस रेखा को यहाँ ले आओ। ये 36 और 37 के बीच में है, तो 36 और 37 के बीच में कितना आएगा 36.5, यानी कि 36 और 37 के बीच में कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। तो दोपहर 1 बजे तापमान कितना था, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, इसी के आगे लिख सकते हैं आंसर। हम ऐसा आलेख बना लेंगे अपने कॉपी पर, ग्राफ पेज का प्रयोग करना चाहें तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नीचे इसके प्रश्न लिख के आगे इसके आंसर लिख देते हैं। तो ये कितना है हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में ये हम तापमान इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। 38.5 देखते हैं पहले, तो कहाँ पर है, ये देखो 38 है, ये 39 है। 38 और 39 के बीच में क्या आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। ये देखो इसमें ये बिंदु है, ये कितने बजे का है, इसके लिए हम क्या जाना पड़ेगा, नीचे आधार पे जाना पड़ेगा। तो ये कितने बजे का है, दोपहर 12 बजे का है। देखो ये तापमान कितने बजे का है, दोपहर 12 बजे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। तो इसी प्रकार के है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो इसका आंसर हम इस पेज के ऊपर लिखेंगे। सी का आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, जो भी देखते हैं पहले। 2 बार एक समान, तो 2 बार एक समान तापमान देखो, ये देखो ये और ये बिंदु बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल बराबर है। तो ये कितने बजे का है, दोपहर 1 बजे का, और ये कितने बजे का है, दोपहर 2 बजे का। तो यहाँ लिखेंगे दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे तापमान एक समान था, तापमान एक समान था। और कितना डिग्री था, ये था हमारा 36 और 37 के बीच में है, तो 36.5 डिग्री। तो कितना था 36.5, ये लिखना चाहें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो ये हमारा आंसर हो जाता है सी का। आगे डी का आंसर देखते हैं। 1:30 1.30 यानी कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। तो 1:30 कहाँ है, अब ये तो दोपहर का 1 बजे है, ये 2 बजे है, तो ये बीच में जो रेखा आएगी वो कितने बजे की है, ये 1:30 बजे की है। तो इसमें देखो तापमान के लिए यहाँ जाएंगे इस रेखा के ऊपर, तो ये तापमान कितना है 36 और 37 के बीच में है, तो 36.5 डिग्री था। तो डी का उत्तर कितना आ जाएगा 36.5। इसके आगे ही लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसके आगे। तो डी का है 36.5 डिग्री सेल्सियस। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 बजे और 2 बजे के बीच में जो रेखा है वो क्या है 1:30 बजे को दोपहर को दर्शाती है, और इसको हम रेखा के शीट में देखते हैं 36 और 37 के बीच में क्या है 36.5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान दर्शाता है। तो ये हमने ऐसे पता किया है, ये लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे अंतिम प्रश्न है। इस आरेख से संबंधित किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, यानी कि कौन कौन से समय अंतराल में तापमान बढ़ा है। तो अब देखो यहाँ से देखो ये तापमान बढ़ा है, ये भी ऊपर की तरफ गया है, बढ़ा है, ये घटा है। तो बढ़ा कौन कौन से हैं, एक तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में, फिर क्या 10 से 11 के बीच में तापमान बढ़ा है, और कहाँ बढ़ा है, देखो ये 2 बजे से 3 बजे के बीच में भी क्या है तापमान बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये क्या है लगातार घटे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बराबर रहा है। तो बढ़ने के समय कौन कौन से हैं, 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे और 2 से 3 बजे, दोपहर 2 से 3:30 बजे तक तापमान बढ़ा है। तो ये 3 समय अंतराल है, 9 से 10, 10 से 11 और 2 से 3। तो इस प्रकार हमने क्या है प्रश्न नंबर
एक से संबंधित सभी प्रश्नों का इस आरेख को देखते हुए जवाब दिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये कंपनी की बिक्री दी गई है। इसको पहले ग्राफ को पढ़ लेते हैं। ये वर्ष दिए गए हैं। 2002 में कितनी, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ये नीचे आधार पे वर्ष दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर क्या है, करोड़ों में बिक्री दर्शाई गई है। 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 और 12 करोड़ बिक्री। जैसे सबसे पहले प्रश्न पूछा है यहाँ पर, वर्ष 2002 में और फिर 2006 में कितनी बिक्री हुई। तो दो उत्तर देने हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 का उत्तर लिख देते हैं पहले। 2002 में कितनी बिक्री हुई, ये 2002 है। इसमें ऐसे ऊपर चलते हैं तो ये बिंदु है, तो ये कितना है, 4। तो ये कितने में है, करोड़ में है, तो 4 करोड़। पहले का उत्तर कितना आ जाएगा, 4 करोड़ की बिक्री हुई है। नंबर 2 पे कितना पूछा, 2006 में कितनी बिक्री हुई। 6 का देखते हैं, ये 6 है। 6 के कॉलम पे ऊपर ऐसे चलते हैं तो ये कितना है, ये देखो इसकी सीध में जाते हैं 8 करोड़। तो कितना है, यहाँ पर लिख देंगे 8 करोड़ की बिक्री हुई। तो प्रश्न नंबर 1 का ये हमारा आंसर हो जाता है। नंबर बी देखते हैं। इसमें वर्ष 2003 में और फिर 2005 में कितनी बिक्री हुई। तो 3 में देखते हैं। 3 की सबसे पहले ये है हमारा 6 और 8 के बीच में है, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। तो क्या है, नंबर 1 का क्या आ जाएगा, 7 करोड़। करोड़ों में है ना ये, तो 7 करोड़ बिक्री हुई। नंबर 2 का इसका और लिख देते हैं। 2 का क्या, 2005। 5 का ये है, तो 5 में ये बिंदु कहाँ तक है, ये है आगे 10 तक दिखा रखे हैं इसमें। तो कितना आ जाएगा, 10 करोड़ की बिक्री हुई आपकी 2005 में। आगे सी पर्सन पे चलते हैं। सी पर्सन नीचे है। वर्ष 2002 और 2006 में बिक्रियों में कितना अंतर था। तो वर्ष 2006 में कितनी थी भाई, 2006 में थी आपकी 8 करोड़ रुपए। और 2 में कितनी थी, 2 में थी 4 करोड़। तो कितने का अंतर हुआ, तो इसका अंतर लिख देंगे 8 करोड़ घटा में 4 करोड़। तो कितने का आया, 4 करोड़ का अंतर था। अंतर का मतलब यहाँ पर हम इनकी घटा कर देते हैं। 8 में नहीं, 6 में के अंदर कितनी बिक्री हुई, 8 करोड़ की, और 2 में हुई 4 करोड़ की। तो अंतर कितने का आ गया, 8 में से 4 गया, 4 करोड़ का अंतर है। अब है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो बिक्रियों का अंतर सबसे ज़्यादा किस में था, जैसे इसका आरेख में सबसे ज़्यादा गैप है, यहाँ पर अंतर सबसे ज़्यादा है। तो कौन से 2004 और ये 2005 में। ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो इसमें रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, ऊंची जा रही है ये, तो अंतर सबसे ज़्यादा इसी अंतराल पे हुआ 2004 और 5 में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2004 व 2005 में अंतर सबसे अधिक था। तो ये प्रश्न नंबर आपका डी आ जाता है। आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में रसायन प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे, एक का नाम ए पौधा, दूसरे का बी पौधे उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों में हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया। यानी कि ये जो आरेख है, ये रेखा आरेख द्वारा 2 पौधे दर्शाए गए हैं, कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो नीचे है ये समय दर्शाया गया है, पहला सप्ताह के अंत, दूसरे सप्ताह के अंत में और तीसरे सप्ताह के अंत में, 3 सप्ताह पे। और यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई है। तो जो बिंदुदार रेखा है, ये पौधा एक ही ऊंचाई को दर्शाता है, और जो ये गहरी रेखा में दर्शाया गया है रेखा है, ये बी पौधे को दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर देखते हैं इसका क्या प्रश्न पूछा गया है। नंबर ए पे, नंबर 1, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो नंबर 1 में 2 सप्ताह बाद पौधा ए की रेखा बिंदुदार वाली है, तो ये क्या है, पहले 2 सप्ताह बाद, तो ये 2 सप्ताह बाद है, ये 3 सप्ताह बाद है। 2 सप्ताह बाद ये क्या है, इसकी ऊंचाई थी कितनी है, ये 6 और 8 के बीच में 7, तो ये कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर थी 2 सप्ताह बाद। और नंबर 2 पे क्या बताना है आपको, 3 सप्ताह बाद। 3 सप्ताह बाद इसकी ए पौधे की बिंदुदार वाली कितनी है, ये है आपका ये रेखा, तो ये कितने को दर्शाती है, 8 और 10 के बीच में, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाता है 7 सेंटीमीटर 2 सप्ताह बाद, और 3 सप्ताह बाद 9 सेंटीमीटर ए पौधे की ऊंचाई थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दो सप्ताह बाद
और फिर 3 सप्ताह बाद बी पौधे की ऊंचाई, तो 2 सप्ताह बाद, पहले 2 सप्ताह बाद बताते हैं इसका, पहले पहले गए आंसर। बी पौधा ये गहरी रेखा वाला है, तो 2 सप्ताह बाद में ये ऊंचाई थी इसकी कितनी है, ये 6 और 8 के बीच में है ये, तो कितनी है, 7 आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा भाग इसका क्या है, बी पार्ट का, कि 3 सप्ताह बाद बी पौधे की ऊंचाई ये है, ये कितनी दिखा रखी है, 10 के शीत तक ये बिंदु है, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब है तीसरे सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तीसरे सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तीसरे सप्ताह में यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गई, ए पौधे की ये है, तो यहाँ पर कितनी थी, ये थी आपकी 7, और यहाँ पर कितनी हो गई, 9 हो गई, तो कितने सेंटीमीटर बढ़ी, 2 सेंटीमीटर बढ़ी, तो इसका कितने आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ी। कैसे पता चला ये, पहले यहाँ पर देखते हैं कितनी ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई है दूसरे सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर, और कितनी पहुंच गई, ये पहुंच गई आपकी 9, तो कितनी बढ़ गई, 9 में से 7 गया, 2 सेंटीमीटर बढ़ी। प्रश्न नंबर डी है आपका, दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अब बी की ओर बतानी है, दूसरे सप्ताह के अंत तक कितनी थी इसकी, 7 थी, और कितनी पहुंच गई, 10 पहुंच गई, तो कितनी बढ़ी, 3, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर बढ़ी है ये, क्योंकि तीसरे सप्ताह के अंत तक 10 हो गई थी, पहले कितनी थी, 7 थी, ये 7 थी, ये कितनी हो गई आपकी, ये 10 है, तो 10 घटा 7 की कितनी आ जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर, ये आप 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर आपकी क्या है, बड़ी है, 7 से कितनी होगी, 10, तो कितनी बढ़ गई, 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। ही प्रश्न देखते हैं, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब सबसे अधिक कौन से में बढ़ी, अब एकदम से ग्राफ इसमें देखो, ए पौधा ये है बिंदुदार, यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट बढ़ी है, और इसमें क्या है, 1 और 2 पॉइंट बढ़ी है, इसमें कितनी बढ़ी है, देखो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 पॉइंट, तो कौन सा है ये, दूसरे सप्ताह में, ये पहले सप्ताह है, ये दूसरा सप्ताह है, ये तीसरा, दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी है, तो इसका आ जाएगा दूसरे सप्ताह में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे सप्ताह में। आगे है, किस सप्ताह में बी पौधे की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। बी पौधे की ऊंचाई सबसे कम कौन से में बढ़ी है, देखो ये जो गहरी लाइन है ये बी पौधे है, इसमें 1 ही सेंटीमीटर बढ़ी है, इसमें यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 बढ़ी है, और इसमें क्या है 1 2 3 बढ़ी है, तो सबसे कम कौन सी बढ़ी है, 1 बढ़ी है, कौन से सप्ताह है ये, पहला सप्ताह है, तो लिखेंगे पहले सप्ताह में सबसे कम बढ़ी है। आगे अंतिम प्रश्न है इसका, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, तो ये देखो यहाँ पर दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, इसमें ए पौधे की ऊंचाई भी 7 है, बी पौधे की ऊंचाई भी 7 है, तो कौन से सप्ताह में है, दूसरे सप्ताह में, तो कौन से सप्ताह में समान थी, दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत में क्या थी, कि इनकी दोनों की लंबाइयाँ या ऊंचाइयाँ समान थी।